हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और जो आज का वीडियो है वो एफएसएल की न्यू वैकेंसी पर होने वाला है, जो कि एमएससी स्टूडेंट्स है। एमएससी फॉरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी रिलेटेड जितनी, जूलॉजी रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स थी, उन सभी के लिए जो पीजी बेस्ड जॉब अलर्ट होने वाला है, ये होने वाला है। यहाँ पर सारी जो जॉब वैकेंसीज़ है वो आपके एमएससी और पीजी पर बेस्ड है। और यहाँ पर हम सारी बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी वगैरह क्या है, सब चीज़ों के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्टली देखो, ये नोटिफिकेशन आया हुआ है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की तरफ से, जो कि रिक्रूटमेंट नोटिस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट देखो, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक, ये बायोलॉजी, ये केमिस्ट्री, इसमें सभी में आपको मास्टर डिग्री चाहिए है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस, और सब में आपको एक कॉमन सब्जेक्ट जो है वो देखने को मिलना चाहिए आपके बीएससी में। ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर रोल की हम बात करें, जॉब की हम बात करें, तो यहाँ पर आपकी मास्टर डिग्री होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, इसमें और फिजिक्स या मैथ्स आपका बीएससी में एक कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम बायो की बात करते हैं। तो बायो में आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी, बोटनी और एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, इस सभी में। और आप इसका जो है, आप में जो बीएससी है, बीएससी लेवल पर आपके जो सब्जेक्ट है उसमें बोटनी या जूलॉजी होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में भी आपको टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, केमिस्ट्री, इसमें से कोई मास्टर डिग्री होना चाहिए। और आपका जो केमिस्ट्री है वो बीएससी लेवल पर यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, बीएससी में आपने केमिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद में आपका है फिंगरप्रिंट। तो फिंगरप्रिंट में भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस ये होना चाहिए। और फिजिक्स आपने और केमिस्ट्री आपने बीएससी लेवल पर यहाँ पर पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद में आपका है एचआरडी क्यूसी के लिए। तो यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री चाहिए मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, केमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में, टॉक्सिकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, इन सब में चाहिए। और आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पर आपका लाई डिटेक्टर जो है, लाई डिटेक्शन जो होता है उसमें, जिसमें आपको जो मास्टर डिग्री चाहिए वो साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी में चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। देन उसके बाद में आपका है फोटो। तो फोटोग्राफी के लिए आप लोगों को ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, और वो भी आपको साइंटिफिक डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में, और फोटोग्राफी का डिप्लोमा होना चाहिए। देन उसके बाद में अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो यहाँ पर आपको फिजिक्स, फॉरेंसिक साइंस, देन फिजिक्स जो है वो आप बीएससी लेवल पे आपने पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, इतनी सारी पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है इस नोटिस में। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कितनी है पर्टिकुलर जॉब रोल के हिसाब से। जैसे बैलिस्टिक के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल 13 पोस्ट है आपकी, जिसमें से आपका यूआर में 4 है, यूआर मतलब जनरल में 4 है, ओबीसी में 4 है, एससी में 4 3rd है, देन एसटी में 1 है, देन ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे आपके 1 है। देन उसके बाद अगर हम बायोलॉजी देखें तो यहाँ पे टोटल जो है वो 26 पोस्ट है बायोलॉजी के अंदर, जिसमें आपका जनरल में 6 है, ओबीसी में 8 है, एससी में 5 है, एसटी में 4 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है। देन उसके बाद हम केमिस्ट्री देखें तो केमिस्ट्री में 21 है टोटल, यहाँ पर आपका जनरल में 10 है, ओबीसी में 5 है, एससी में 3 है, एसटी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। देन उसके बाद हम देखें डॉक्यूमेंट और फिंगरप्रिंटिंग में, तो इसमें भी आपका जनरल में जो 2 है, ओबीसी में 4 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है। इसी तरीके से बाकी सब में भी लाई डिटेक्टर में आपको यहाँ पे टोटल 12 देखने को मिल जाएगी, एचआरडी क्यूसी में आपको 5 देखने को मिल जाएगी। देन फोटो के लिए आपको, फोटो फॉरेंसिक में आपको 9 देखने को मिल जाएगी वैकेंसीज, फिजिक्स में आपको 13 वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। और सबसे ज़्यादा जो है वो आपका साइबर में है ना, साइबर में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, जहाँ पे जनरल में भी 20 वैकेंसीज है, ओबीसी में 14 है, एससी में 7 है, एसटी में 5 है, और ईडब्ल्यूएस में भी 7 वैकेंसीज देखने को आपको मिल जाएगी। टोटल जो वैकेंसीज है आपकी वो आपकी 163 होने वाली है। ठीक है, देन उसके बाद हम नोटिस आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करवाई जाएगी, ये सब दे रखा है।
यहाँ पर आपको असिस्टिंग सीनियर ऑफिसर जो है उनके साथ में उनका हेल्प करनी होगी और प्रिपेयर करनी पड़ेगी रिपोर्ट को, विजिट करना पड़ेगा आपको क्राइम सीन को, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना पड़ सकता है, आपको कलेक्शन करना है, प्रिजर्वेशन करना है एविडेंसेस का, ठीक है। और यहाँ पर 24/7 आपकी शिफ्ट रहने वाली है, ठीक है। देन उसके बाद में आपका वॉक इन इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सेक्टर 14 रोहिणी न्यू दिल्ली। यहाँ पर आपका वॉक इन इंटरव्यू जो होगा वो होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, जूनियर आपका साइंटिफिक असिस्टेंट जो है उसके लिए जो सैलरी है यहाँ पर मंथ आपको दिया हुआ है, ठीक है। एज लिमिट भी यहाँ पर आपको बताई गई है, बिलो 27 ईयर्स जो है वो एज लिमिट यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। उसके आगे देख लेते हैं हम, यहाँ पर आपको सबमिट करना है आपकी डेली फील्ड एप्लीकेशन जो है वो फिजिकली इन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सेक्टर 14 रोहिणी न्यू दिल्ली में। और आपका जो 23/08/24 वाला 24 तक आपको, मतलब 23 अगस्त तक आपको ये एप्लीकेशन वहाँ पर भेजनी है, दे करके आनी है। और ये 5 बजे तक आपका वहाँ पर अलाउ रहेगा वहाँ पर करना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है शिफ्ट वगैरह को लेकर के, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाला है ये जॉब रोल, तो उसको लेकर के यहाँ पे एप्लीकेशंस कुछ दी हुई है, ठीक है। तो वो आप रीड कर लीजिएगा। और बेसिकली ये जो वैकेंसी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको डायरेक्टली कोई ज़्यादा आपको एलिजिबिलिटी इसमें कुछ है नहीं, कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं करना है, बस आपको जाना है, इंटरव्यू देना है, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। इसके बेसिस पर यहाँ पर आपकी वैकेंसी जो है ये दी गई है। और बेसिकली आपको कोई पीएचडी वीएचडी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, कोई आपका जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं नेट वगैरह वो सब क्वालिफाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट आपका जो पीजी लेवल है, मास्टर डिग्री जो आपने की है उसके लेवल पर आपको यहाँ पर लिया जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जॉब रोल। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो साइंस से रिलेटेड है, बायो से रिलेटेड है, तो आप उसे ये सेंड कर सकते हो, ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए होपफुली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आई होप कि आप लोगों को सभी को इंटरव्यू में अपेयर होना चाहिए, और इंटरव्यू में अपेयर होने से हमें हमारी कमियां पता चलती है ना बेसिकली। तो सभी इंटरव्यू देना चाहिए, आप लोग जा सकते हो अगर, तो आपको वॉक इन इंटरव्यू में जाना चाहिए और इंटरव्यू देना चाहिए। उसके पहले जो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी है वो आप एक बार डिटेल में इस PDF को स्टडी कर लीजिएगा, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल फॉरेंसिक ट्रेजर पर वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर जा कर के आपकी जो PDF है इसको जा कर के देख लीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद में अगर आपको कोई डिटेल चाहिए रहेगी तो आप कमेंट भी मुझे कर सकते हो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।